आज की कहानी इश्क, साजिश, गलतफहमी और सच्चाई की ऐसी दास्तान है जो आखिरी पल तक दिल को बांधे रखे गई। जहां एक तरफ जबरदस्ती की शादी है तो दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत जो हर इम्तिहान से गुजर कर जीत जाती है। आइए शुरू करते हैं आयरा और कामयार की वो कहानी जिसने सबकी किस्मत बदल दी। कर इरफान साहब आखिरकार आयरा और कावा की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब आयरा को इस फैसले का पता चलता है तो वह गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इरफान साहब खावर को बुलाकर कहते हैं कि कल तुम्हारा और आयरा का निकाह होगा। यह सुनते ही खावर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह बेहद खुश होकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ जब कामयार को फरीहा और खावर की पूरी प्लानिंग का पता चलता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे फरीहा के घर जाता है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। कामयार गुस्से और दर्द में कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी फरीहा रोते हुए बताती है कि कल आयरा की शादी खावर से होने वाली है। यह सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत आयरा को फोन करता है लेकिन आयरा बार बार उसकी कॉल काट देती है। इसके बाद कामयार ठान लेता है कि वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वह खावर और फरीहा की सारी साजिशों के सबूत इकट्ठा कर लेता है। जब यह बात खावर को पता चलती है तो वह घबरा जाता है और तुरंत एक ट्रक ड्राइवर को कॉल करता है। खावर उसे कहता है कि कल जब कामयार आयरा के घर आ रहा हो तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना। अगले दिन खावर अपनी पूरी फैमिली के साथ आयरा के घर पहुंच जाता है। घर में शादी का माहौल होता है। फलक आयरा को दुल्हन की तरह तैयार कर रही होती है लेकिन आयरा का दिल भारी होता है। इरफान साहब आयरा को बुलाने आते हैं तो आयरा रोते हुए कहती है कि वह खावर से शादी नहीं करना चाहती। इस पर इरफान साहब भावुक होकर कहते हैं कि अगर तुमने खावर से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। बाप की यह बात सुनकर आयरा टूट जाती है और मजबूरी में खावर के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद इरफान साहब मौलवी साहब को लेकर आ जाते हैं। उधर कामयार खावर की साजिश के सबूत लेकर आयरा के घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में खावर का भेजा हुआ ट्रक ड्राइवर उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। कामयार की गाड़ी पलट जाती है और वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर जाता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और कामयार को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया जाता है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। कामयार का ट्रक से एक्सीडेंट करवाया है और वह इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह सुनते ही इरफान साहब अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आयरा घबराकर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और पुलिस वाला इरफान साहब को एम्बुलेंस में बैठा देता है। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर खावर घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे निकल जाती है। दूसरी तरफ आयरा इरफान साहब को अस्पताल ले आती है। वहीं उसे अस्पताल में वह लड़की भी भर्ती होती है जिसके साथ कामयार की वीडियो वायरल हुई थी। डॉक्टर इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। तभी एक नर्स आकर आयरा से कहती है कि वह लड़की जो कोमा में थी उसे होश आ गया है और वह कामयार के बारे में कुछ बताना चाहती है। आयरा उसके पास जाती है तो वह लड़की रोते हुए बताती है कि फरीहा और खावर ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह कामयार के साथ वीडियो बनाए। यह सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने कामयार के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। वह खुद को माफ नहीं कर पाती। तभी आयरा को पुलिस की कॉल आती है कि खावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयरा इरफान साहब के कमरे में जाती है जहां डॉक्टर बताते हैं कि अब वह खतरे से बाहर है। आयरा उन्हें खावर और फरीहा की पूरी साजिश बता देती है। इसके बाद वह बिना देर किए कामयार के अस्पताल पहुंचते हैं। कामयार जख्मी हालत में अपने कमरे में लेटा हुआ आयरा का नाम पुकार रहा होता है। आयरा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते है। कामयार उसे बताता है कि उनकी शादी तुलवानी में खावर और फरीहा का ही हाथ था। आयरा उसे बताती है कि खावर अब जेल में है। यह सुनकर कामयार के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं और कामयार से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया।
काम्यार कहता है कि वह आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है और आज भी करता है। आयरा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि काम्यार को घर ले जाया जा सकता है। इरफान साहब आयरा और काम्यार को लेकर सोहेल साहब के घर पहुंचते हैं। काम्यार की अम्मी उसे जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाती है। इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम खुद आयरा के लिए काम्यार का हाथ मांगने आए हैं। सोहेल साहब दिल से उनकी बात मान लेते हैं और दोबारा उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इससे बीच काम्यार को खबर मिलती है कि फरीहा का एक्सीडेंट हो गया है और वह पागल हो चुकी है। कुछ दिनों बाद इरफान साहब अपने हाथों से काम्यार और आयरा की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद काम्यार आयरा को हनीमून पर कश्मीर ले जाता है, जहां उन्हें अपने बच्चे की खुशखबरी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि काम्यार और आयरा की आगे की कहानी जाने तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।